अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। उन फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह तू पाक है, हमें तो सिर्फ वही इल्म है जो तूने हमें सिखाया, तो इल्म वाला हिकमत वाला है। मोहतरम नाज़रीन किराम, कुरान करीम में लफ्ज़ सुबहान कई मकामात पर अल्लाह ताला की ज़ात के लिए इस्तेमाल हुआ है, जिसका माना होता है पाक होना। तो अल्लाह ताला के लिए लफ्ज़ जो है ना बड़ा माना खेज़ है। अब यहाँ पर जब फरिश्तों ने अपनी बेबसी का इजहार किया तो अल्लाह ताला को कहा कि या अल्लाह आप पाक हैं। यहाँ ये माना है कि अल्लाह ताला हर किस्म की बेबसी, कमज़ोरी, नक्स, ऐब से पाक है और हर चीज़ करने पे कादिर है। इसी तरह जो है अल्लाह के नेक बंदे जब कायनात पर गौर व फिक्र करते हैं तो तारीफ़ी अंदाज में कह के उठते हैं कि या अल्लाह तू पाक है। यहाँ उनके तहत शऊर से, जिसको कहते हैं सडन एक्सप्रेशंस, उनका इज़हार होता है। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिलन सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन नार, सूरह आल इमरान उसका आखिरी रुकू है कि हमारे रब तू पाक है, तूने किसी चीज़ को बातिल नहीं पैदा किया और तू हमें आग के अज़ाब से बचा लेना। ऐसे ही क़यामत वाले दिन जब अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेंगे ना कि क्या आपने कहा था कि मुझे और मेरी माँ को पूजना अल्लाह के अलावा, तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे, क़ाला सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूला मा लैसा ली बिहक़, कि या अल्लाह तो इससे पाक है तेरा कोई शरीक हो। तो यहाँ पर अल्लाह की तौहीद, उसकी हम्द का बयान है कि ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे तो मुझे ज़ेब ही नहीं देता, ये तो मुझे ज़ेब ही नहीं देता, मेरे लिए जायज़ ही नहीं कि मैं ये कहूँ कि अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करो। ऐसे ही जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को देखने का मुतालबा किया और फिर जो है ना अल्लाह अकबर ना देख पाए, बेहोश हो गए। बेहोशी के बाद होश आया तो क्या कहा, फलम्मा अफ़ाक़ क़ाला सुब्हानका तुब्तु इलैक, फिर कहा कि या अल्लाह तू पाक है, मैं तेरी तरफ ही रुजू करता हूँ। तुब्तु इलैका व अना अव्वलुल मुमिनीन, और मैं सबसे पहले तेरी ज़ात पर ईमान लाता हूँ। मेराज के मौके पर अल्लाह ताला ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह की कुदरत का बयान है ना कि असबाब से तो मुमकिन ही नहीं कि चंद लम्हात में एक बंदा मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा जाए और फिर आसमानों की सैर करे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये सैर करवाई, अपनी कुदरत के इजहार का बयान है। इसी तरह जन्नती लोग जन्नत में जो है ना वो यही कहेंगे, दावाहुम फ़ीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा, कि अल्लाह तो पाक है। वहाँ पर यही अल्लाह की तारीफ़ें करेंगे, जन्नत में भी जन्नती अल्लाह ताला की तारीफ़ें करेंगे। इसी तरह सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जब झूठा इल्ज़ाम लगा और झूठा इल्ज़ाम उनका अल्लाह ताला ने दूर किया, उनकी बरात नाजिल की, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस वक़्त तुमने ये क्यों नहीं कहा कि मा यकूनु लना अन नतकल्लमा बिहाज़ा सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, कि या अल्लाह तो पाक है, तो ये तो बहुत बड़ा बहतान है। तुम में से कुछ लोगों ने इसके साथ बहतान के साथ ज़ुबानें चलाई, हालांकि चाहिए तो ये था कि फ़ौरन इसको कंडम करते और अपने बारे में अच्छा गुमान रखते और अम्मी आयशा सिद्दीक़ा जो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा और मुसलमानों की रूहानी माँ हैं, उनके बारे में अच्छा गुमान कायम करते। तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हें कहना चाहिए कि या अल्लाह तो पाक है, और फिर तुम्हें अच्छा गुमान जो है ना उसका इजहार करना चाहिए था। इसी तरह सूरह ज़ुमर में आता है, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामा वस्समावातु मत्वियातुम बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। अल्लाह ताला की जितनी कदर करनी चाहिए लोगों ने उतनी कदर नहीं की। ज़मीन सारी की सारी क़यामत वाले दिन उसके कब्ज़े में होगी और आसमान भी, और उसके दाएँ हाथ में लपेट लिए जाएंगे। वो अल्लाह पाक है और जिन चीज़ों को अल्लाह के वो बराबर ठहराते हैं उनसे वो पाक है, बुलंद है। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, ये चंद मकामात थे कुरान के जिनमें लफ्ज़ सुबहान अल्लाह ताला की ज़ात के लिए इस्तेमाल हुआ। अगर हम देखें तो नतीजा ये निकलता है कि अल्लाह ताला हर नक्स से पाक है, हर खामी से पाक है, हर खूबी उसके अंदर मौजूद है, हर काम को करने की वो कुदरत रखता है, उसका हर फैसला दुरुस्त है, उसका हर अमल जो है वो हिकमत से लबरेज़ है। बाज़ दफ़ा इंसान को ही समझ नहीं आती। तो ये चंद मानी है जो सुबहाना का लफ्ज़ अपने अंदर समोए हुए और सारे के सारे मानी अल्लाह की ज़ात पर मुंतबिक होते हैं।
अल्लाह ताला हमें कुरान करीम को समझने पढ़ने इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और कुरान करीम पर तदब्बुर करने की तौफीक दे और इसको हमारा सिफारशी बनाए, हमारे लिए इसको हुज्जत बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।